बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें पैदा की हैं, जानदार चीज़ों को पैदा करने के बाद उनके रिज़्क का भी एहतमाम कर दिया है। और अल्लाह ताला हर चीज़ को, हर जानदार चीज़ को वो रिज़्क अता फरमा रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई जानदार हो, अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क का एहतमाम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। लिहाजा दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चाहे कोई इंसान रहता हो, चाहे कोई हैवान रहता हो, चाहे कोई परिंदा रहता हो, चाहे कोई हशरात से तल्लक रखने वाली चीज़ें रहती हों, सबको अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क दे रही है। लेकिन जब उसका रिज़्क इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेते हैं। इंसानों को अल्लाह ताला ने रिज़्क तलाश करने का हुक्म दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात उसको अता करती है, लेकिन इंसान को अपने रिज़्क को तलाश करने का हुक्म दिया गया। अब इंसान अपने रिज़्क को कैसे तलाश करे? इंसान को ये सोचने की ज़रूरत होती है कि उसका रिज़्क कहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे तलाश करने के बाद जब कोई इंसान अपने उस ज़रिए को तलाश कर लेता है कि उसका रिज़्क फ़लाँ चीज़ के अंदर है, तो फिर वो इंसान तरक्की भी करता है और उस रिज़्क की वाफिर मिक़दार भी वो हासिल कर लेता है। मसलन एक खेती बाड़ी के अंदर काम करने वाला इंसान, जब उसे पता चल जाता है कि उसका रिज़्क खेती बाड़ी के अंदर है, जब उसे ये महसूस हो जाता है कि मैं यहाँ से ही अपना रिज़्क हासिल करूँगा, क्योंकि मैं इसी काम के लिए बनाया गया हूँ, मैं अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा खेती बाड़ी के अंदर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इस काम के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। जब उसे ये पता चल जाता है तो वो वाला रिज़्क तलाश करने में उसको आसानी हो जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिज़्क उनके अंदर, उनके पास जो हुनर होता है, जो उनके पास स्किल्स होती हैं, उनके अंदर अल्लाह पाक ने रख दिया होता है, और वो उसी हुनर को इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके अपने लिए रिज़्क का ज़रिया पैदा कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने तिजारत करने की खसूसियात रखी होती हैं, उनका रिज़्क तिजारत के अंदर होता है। हर बंदा उस तिजारत को करने के बाद अपने रिज़्क की फरावानी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों का रिज़्क तिजारत के अंदर रखा होता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने रिज़्क के 9 हिस्से तिजारत के अंदर रखे हैं। अब वो कोई भी इंसान कौन सी तिजारत करे, कौन सी तिजारत के अंदर उसका रिज़्क उसको बेहतर अंदाज में मिल सकता है, तो ये उस बंदे को, उस इंसान को अपने अंदर तलाश करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग दुकान बना लेते हैं, वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनको उनकी सेल करने की स्किल्स आती हैं। कुछ लोग कपड़े की तिजारत कर लेते हैं, कुछ लोग कोई अजनास की तिजारत कर लेते हैं, वो अजनास को ख़रीदते हैं और बेचते हैं और उससे अपने रिज़्क को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसान को देखने की ज़रूरत है, इंसान को तलाश करने की ज़रूरत है कि उसका रिज़्क कहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों के कलम में अल्लाह ताला ने रिज़्क रख लिया है, वो अपने कलम को इस्तेमाल करते हुए वो लिखते हैं, और लिखने के बाद उनको उसके रोज़ी के ज़राए अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनके लिए खोल देती है। इसी तरीके से कुछ लोगों को दर्सो तदरीस के ज़रिए से इल्म मिल जाता है, वो दर्सो तदरीस के ज़रिए से इल्म हासिल करते हैं, और इल्म हासिल करने के बाद वो अब इस इल्म को फैलाकर अपने लिए रिज़्क हासिल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क दर्स और तदरीस के अंदर रखा हुआ होता है। कुछ लोगों के अंदर फलाह बहबूद का जज्बा होता है, तो वो अपने रिज़्क को वहीं पर तलाश कर लेते हैं कि लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के साथ उनका बेहतर रवैया होता है, उनकी ज़रूरत के वक्त उनके साथ मदद करते हैं, और उससे उनका रिज़्क अल्लाह ताला उनको दे देते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को
मवेशी पालने से उनके रिस्क उनके अंदर अल्लाह ताला ने रखा होता है। वो मवेशियों को पालते हैं और पालने के बाद उनको फरोख्त करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका रिस्क वहां पे रखा होता है। इसी तरीके से कुछ लोगों का रिस्क अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में रखा होता है। जिस्म से मुराद के वो मेहनत करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो ऐसे हैवी काम करते हैं जो एक आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। मसलन लोग ईंटें उठाकर अपना रिस्क कमा लेते हैं, ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके काम कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं, जमीन को खोदते हैं, मकान बनाते हैं, जो हर इंसान के करने के लिए वो काम नहीं होता है, लेकिन उनका रिस्क अल्लाह ताला ने उनकी उस जिस्म की मेहनत के अंदर रखा होता है। कुछ लोग माहीगिरी से अपना रिस्क जो है वो तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ने माहीगिरी के अंदर, समंदरों के अंदर से इंसान को रिस्क को तलाश करने के लिए वसीले पैदा कर दिए हैं, और इंसान मछलियों को पकड़कर उनको फरोख्त करके उनके अपना रिस्क तलाश कर लेता है। फन और सकाफत के अंदर कुछ लोगों का अल्लाह ताला ने रिस्क रखा होता है। ये सारी चीजें इंसान के बस पर छोड़ दी गई हैं, इंसान पर छोड़ दी गई हैं कि वो इन चीजों को तलाश करे कि उसका रिस्क कहां पर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से कुछ लोग शिकार से अपना रिस्क हासिल कर लेते हैं। वो शिकार करते हैं, परिंदों का शिकार करते हैं, और उन परिंदों के शिकार की वजह से उनको रिस्क मिल जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान के रिज्क के मुख्तलिफ ज़राए कायम कर दिए हैं। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो अपने उस ज़रिए को तलाश कर ले कि जिस ज़रिए से वो रिस्क को हासिल कर सकता है, जिस ज़रिए से उसको रिस्क हासिल करना, तलाश करना उसके लिए आसान बन जाता है, वो उसी रिस्क को तलाश करना शुरू कर दे। जब इंसान उसी रिस्क को तलाश करना शुरू कर देता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो फिर इंसान को उस रिस्क के अंदर फरावानी हासिल होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कोई कोशिश किए रिस्क मिल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उनका तवक्कल अपने अल्लाह की ज़ात पर होता है, उनका यकीन अपने अल्लाह की ज़ात पर होता है, और वो अपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए उसी के सामने हाथ फैलाते हैं, उसी के सामने इल्तिजा करते हैं। तो जब वो उसके सामने इल्तिजा करते हैं, उसके सामने अपने यकीन और तवक्कल के साथ उसके सामने हाथ फैलाते हैं, तो वो उसके लिए रिज़्क़ के ज़राए पैदा कर देता है। वो उस इंसान के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अब उसको पता भी नहीं होता बाज़ औक़ात इंसान को कि वो उसका रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो सच्ची नीयत के साथ और पूरे यकीन के साथ और पूरे ईमान के साथ, पूरे तवक्कल के साथ अपने अल्लाह के सामने हाथ फैला देता है। जब वो अपने अल्लाह के सामने अपनी आरज़ू बयान करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी रिज़्क़ के ज़राए पैदा कर देती है। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान के रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया है कि वो अब उसको रिज़्क़ अता करेगा, तो फिर हम ऐसी चीज़ें क्यों करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होती हैं। ऐसे गलत रास्ते हम क्यों शुरू कर देते हैं जिनका हमें इस दुनिया में भी नुकसान पहुंचता है और हमें आखिरत में भी उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लिहाजा हमें अपने अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए उस रिज़्क़ की तलाश करनी चाहिए जिस रिज़्क़ को जो रिज़्क़ हमारे लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दिया है और जौन सा ज़रिया हमारे लिए मखसूस कर दिया है। तो जब इंसान सिर्फ उसी रिज़्क़ पर तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें डाल देते हैं, उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा करना शुरू कर देते हैं। एक शुक्रगुजार इंसान के लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे और ज़्यादा खोल देते हैं, लेकिन हम बगैर शुक्र अदा किए, बगैर उसकी नेमतों का शुक्र अदा किए, हम और रिज़्क़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम और हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए फिर हमें हमारे रिज़्क़ के अंदर तंगी आना शुरू हो जाती है। जब कोई इंसान अल्लाह की ज़ात
کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے التجا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دیتی ہے۔